इस गांव झाणा को कहीं ना कहीं आप ताकत देने का काम किया है। हम सभी जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे, जितने भी सामाजिक संगठन थे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अपने तन से, मन से और धन से सींचने का काम किया है, क्योंकि बिना हर्जे खर्चे के कोई भी आंदोलन नहीं चलता है। तो उन सभी साथियों का धन्यवाद हम करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं ताकत देने का काम किया है। आज सभी साथियों ने संगठित होकर के बड़ी मजबूती के साथ में हमारी जो हरियाणा सरकार को आईना दिखाने के लिए माननीय जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनके नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उसके अंदर जो हमारी मांगे थी, जितनी भी मांगों को लेकर के हम लगभग पिछले 21 तारीख से 21 जुलाई से निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। तो सर, आज जब आप प्रदर्शन करने गए एसडीएम ऑफिस में, तो एसडीएम के साथ थोड़ी बातचीत भी हुई है? एसडीएम साहब के साथ में आज हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर चेहरा ही बता रहा था कि भाई उन लोगों के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर बना हुआ है। सभी के सभी, क्योंकि जब चोर होता है ना, चोर की डाडी में तिनका होता है। आज ये चीज साफ तौर पर समझ में आ रही है कि भाई किस प्रकार से जो है एक लिपापोती का काम जो किया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हेराफेरी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है और ये कोई एक गांव झाणा का मामला नहीं है। ये लगभग जहां जहां पे इस प्रकार की स्कीमों के तहत में पात्रों को जो प्लाट आवंटित किए गए थे, सभी जगह यही हालात हैं। वहां पे जमीन हड़पने के लिए उन लोगों के हक की जो जमीन है उसको कटौती करके खाने का काम किया गया है और ये बहुत ही निंदनीय काम जो प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लगातार 10 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट को 15 दिन के आसपास, लेकिन आपकी हाई लेवल की मीटिंग्स भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, रात को भी आपकी मीटिंग चल रही है, तो उसमें क्या फैसला हुआ? हमारी सीएम से लेकर के निचले स्तर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, सभी के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हर कर्मचारी अधिकारी और नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी जो गलती उन्होंने की हुई है उसको ढकने के ऊपर लगा हुआ है। उनकी साफ तौर पे मंशा एक ही नजर आ रही है हर प्रशासनिक अधिकारी की और नेता की कि भाई इस जमीन को छोड़ करके आप इनसे 4 गुना जमीन मांग लो, हम दे देंगे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों के मांगने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी लोभ लालच के अंदर या कोई गंदी मानसिकता लेकर के भाई लालचवश हम ये आंदोलन पे नहीं उतरे हैं, किसी का हक खाने के लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जमीन है, जो हमारे हक की जमीन है, उसी को मांगने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया था। आज भी हमारी वही मांग है, एज इट इज है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हक की जमीन है वही दी जाए। हम किसी का जो हक नहीं मांग रहे, किसी और की जमीन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी जमीन मांग रहे हैं। साहब, जब एसडीएम साहब आया, जो साहब ने एक ही बात मेरे ख्याल में रट रखी है, मैं तो ये कहूंगा, जो कह रहे थे 3 मरले है इनकी जमीन, 3 मरले, लेकिन आपने सीक्वेंस से सारी बातें उनको समझाई भी। हमने जो एक सारी की सारी बातें जो है एसडीएम साहब को भी बताई, वहां पे मौजूद कर्मचारी अधिकारियों को भी बताई और जो हमारे साथ में आंदोलनकारी थे उन सभी को भी बताई, क्योंकि ये चीज सबको पता होना जरूरी है कि भाई जो पैमाना होता है किसी भी जमीन को मापने का, उसका जो सिस्टम होता है कि भाई जो गजों के अंदर जो जमीन दिखाई गई है, हमारी ये चीजें हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि भाई उन लोगों के भी कानों के पर्दे खुले, उन लोगों के भी आंखों से पर्दा हटे जो लोगों को मिले हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके साथ में भी ठगी हुई है। हम सभी उन आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो 100 गज के प्लाट बांटे गए थे, इसमें से ये मरले का जो हवाला दे करके आप लोगों की हर किसी की जमीन की कटौती की हुई है। बेशक आप अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं, बेशक आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उनको खंगाल सकते हैं। आप लोगों की जो जमीन है वो बहुत ही गंदी मानसिकता के तहत में हड़पी गई है। जो 100 गज के प्लाट हैं उसको मरले में कन्वर्ट करके, जब किसी भी जमीन को गजों से मरले में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका एक सीक्वेंस मेथड होता है, तरीका है। तो उसमें या तो 3 मरले लिखा जाएगा 100 गज को, अगर 100 गज की जमीन है तो उसको लगभग है ना 90-91 गज से लेकर के और 120 गज तक कोई भी इकाई लिखनी होगी आपको, तो गजों में से अगर आपने कन्वर्ट करना है मरले के अंदर तो वो या तो 3 मरले लिखा जाएगा। अगर 120 गज से ऊपर अगर कोई जमीन है तो उसको 4 मरले में लिखा जाएगा। वो पॉइंटों के अंदर कभी मरले नहीं लिखे जाते कि 4.25 मरले या 3.25 मरले या 3.5 मरले या 3.25 मरले, कभी नहीं लिखा मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी को ढकने के लिए इस मरले का जो
हवाला दे करके हमारे अधिकार कहीं ना कहीं हड़पने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। टोटली ड्रामा बना रखा है और इन्होंने ये अपनी गलती छुपाने के लिए उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम इसका जो है पर्दाफाश करके रहेंगे, चाहे हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, जहां तक भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमने बात अपनी प्रशासन को रखी, हमने अपनी बात सरकार को रखी, सभी को हमने जो थे अपनी बातें समझा दी हैं, चेता दी है। लेकिन हमारी बात पे अगर कोई गौर नहीं करता है, हमारी बात अगर किसी की समझ में नहीं आती है, तो फिर अगला रास्ता हमारा न्यायालय का है। हम न्यायालय में जाकर के फिर उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोर्ट के अंदर घसीटने का काम करेंगे जिनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है। आगे की रणनीति यह है कि भाई हमारी जो पूरी कमेटी है उसने फैसला लिया था कि हम आज ये जो आंदोलन के बाद में, ये ज्ञापन सौंपने के बाद में 6 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन हमारे उस आह्वान के बाद में किसी एक जिम्मेवार अधिकारी के द्वारा, जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि भाई आप हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय दो, आपकी मांग जो है हमें समझ में आ गई है, आपका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसको समाधान करके आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। अगर 2 दिन के बाद अगर आपका हक में फैसला नहीं आता है तो फिर